नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनकी एक लाठी और एक सोच दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के लिए चुनौती बन गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक वकील राष्ट्रपिता कैसे बन गया। मतलब क्या हुआ था उनके जीवन में ऐसा, कौन से अनुभव थे, कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने उन्हें इस असाधारण सफर पर आगे बढ़ाया। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ना उसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी होता है। तो गांधी जी को समझने के लिए भी हमें उनके शुरुआती जीवन को देखना होगा। यहीं वो जमीन तैयार हुई जिस पर उनके महान विचारों का पेड़ खड़ा होना था। तो कहानी शुरू होती है 1869 से, गुजरात के पोरबंदर से, जहां उनका जन्म हुआ। फिर वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां से एक वकील बनकर पहुंचे दक्षिण अफ्रीका। और शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये दक्षिण अफ्रीका ही वो जगह है जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदलने वाली थी। और यहीं दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर जब उन्होंने अन्याय का सामना किया ना, तो गांधी जी ने एक ऐसे हथियार को जंग दिया जो सच कहूं तो तोप और तलवार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। और उस हथियार का नाम था सत्याग्रह। देखिए, वहां उन्होंने सिर्फ अन्याय के बारे में पढ़ा या सुना नहीं, उन्होंने उसे खुद झेला था। वो जो ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना थी और उसके बाद भी कदम कदम पर जो अपमान था, बस यही वो अनुभव थे जिन्होंने एक आम वकील को एक क्रांतिकारी में तब्दील कर दिया। तो ये जो सत्याग्रह था वो इसी अपमान की आग से पैदा हुआ था। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये कोई आम विरोध नहीं था, आप समझिए। ये एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया था कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन बिना हथियार उठाए, अपनी आत्मशक्ति, अपनी अंदर की ताकत के बल पर। और इस सत्याग्रह की जो आत्मा थी वो थी अहिंसा, मतलब किसी को भी शारीरिक चोट नहीं पहुंचाना। गांधी जी का विश्वास था कि आप जब हिंसा करते हैं ना, तो सामने वाला और ज्यादा कठोर हो जाता है। लेकिन अहिंसा में वो ताकत है जो सामने वाले की अंतरात्मा को झकझोर देती है और उसे बदलने पर मजबूर कर सकती है। तो दक्षिण अफ्रीका में अपने इन सिद्धांतों को आजमाने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे। और अब उनके पास ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही शक्तिशाली हथियार था। बस जरूरत थी कि पूरा देश इस विचार को अपनाए। और भारत में उन्होंने अपने इसी अहिंसक तरीके को 3 बहुत बड़े आंदोलनों में इस्तेमाल किया। सबसे पहले आया असहयोग आंदोलन, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिल गई। फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें उन्होंने नमक जैसा अन्यायपूर्ण कानून तोड़ा। और आखिर में भारत छोड़ो का नारा, जिसने आजादी की आखिरी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। लेकिन गांधी जी को सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर देखना सही नहीं होगा। उनकी असली ताकत पता है क्या थी? उनकी व्यक्तिगत फिलॉसफी, उनका दर्शन। यही चीज उनकी राजनीति को रास्ता दिखाती थी। असल में ये जीने का एक पूरा तरीका था। और उनका ये दर्शन सिर्फ किताबों में नहीं था, वो उनके जीवन में साफ दिखता था। जैसे बिल्कुल सादा जीवन जीना, फिर स्वदेशी को अपनाना ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और हां, सामाजिक समानता के लिए लड़ना। उन्होंने छुआछूत जैसी भयानक प्रथा पर सीधा हमला किया और दलितों को सम्मान देने के लिए हरिजन कहा, मतलब ईश्वर के लोग। यह समाज की सोच को बदलने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। असल में उनके हर आंदोलन का, हर फैसले का, हर उपवास का जो निचोड़ था ना, वो बस एक ही विश्वास था, सच और अहिंसा की ताकत सबसे बड़ी होती है। फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 1948। गांधी जी का शरीर तो शांत हो गया, लेकिन उनके विचार वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। पूरे देश ने उन्हें प्यार से बापू बुलाया और सम्मान से राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में उनके लिए क्या जगह थी। और विडंबना देखिए कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, 30 जनवरी 1948 को उसी अहिंसा के पुजारी की हत्या एक हिंसक गोली से कर दी गई। इस एक घटना ने जैसे पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया था। पर गांधी जी के विचार भारत की सीमाओं में बंद कर नहीं रहे। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत दुनिया भर में फैले। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला, दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े नेताओं और आंदोलनों को गांधी के विचारों ने ही रास्ता दिखाया। तो हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं
कि आज की इस दुनिया में जो भागदौड़ और टकराव से भरी है, उसमें गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार कितने जरूरी हैं। सोचने वाली बात है ना? और शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।